नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे पीएम मोदी ने दी पाकिस्तान को खुली चेतावनी की। सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस ने उठाए सवाल की। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को पत्र लिख कर दिए सुझाव की। हरियाणा पंजाब के बीच जल विवाद समाधान को लेकर हुई बड़ी बैठक की। जातीय जनगणना पर आए अपडेट की। देश की जनता को फिर लगी महंगाई के झटके की बात करेंगे। अमेरिका के आगे फिर गिड़गिड़ाए पाकिस्तान की। और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे पाकिस्तान और चीन की सीक्रेट डील ने बढ़ाई भारत की टेंशन। साथ ही रोजगार समाचार में बात करेंगे देश में कौन कौन सी सरकारी भर्तियां निकली है और उनसे जुड़ा क्या है नया अपडेट। भारत ने पाकिस्तान से आयात पर लगाई पूरी तरह रोक। मोदी सरकार का बड़ा फैसला। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पाकिस्तान से कारोबार पूरी तरह से बंद कर दिया है। इस फैसले का सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान से भारत अब किसी भी तरह का आयात और निर्यात नहीं करेगा। बताना होगा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने एक के बाद एक सख्त फैसले लिए और यह फैसला इस कड़ी में एक ताजा और बड़ा कदम है। इससे पहले सिंधु जल समझौते को स्थगित करने, एयर स्पेस बंद करने, पड़ोसी मुल्क के कई नामचीन चेहरों के सोशल अकाउंट्स को ब्लॉक करने जैसे कई बड़े कदम भारत उठा चुका है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार भारत ने पाकिस्तान से सभी वस्तुओं के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है। नोटिस में कहा गया है कि प्रतिबंध अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। डीजीएफटी ने कहा है कि यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लागू किया गया है। मानसून सत्र में पेश हो सकता है जातीय जनगणना बिल। 2026 से जनगणना परिसीमन महिला आरक्षण की कवायद शुरू होगी। सीमाएं बदलने की छूट 31 दिसंबर तक बढ़ेगी। देश में जनगणना, जातियों की गिनती, परिसीमन और संसद में महिला आरक्षण की कवायद एक साथ शुरू होगी क्योंकि इनकी टाइमलाइन एक साथ आ गई है। जनगणना और जाति गणना 2026 से शुरू होगी क्योंकि 2001 में लोकसभा सीटों की संख्या 2026 तक फ्रीज की गई थी। परिसीमन की कवायद भी 2026 से होगी क्योंकि 2021 में जनगणना समय पर होती तो परिसीमन 2031 की जनगणना के आधार पर होता। प्रशासनिक सीमाएं बदलने की छूट 31 दिसंबर 25 तक बढ़ेगी। यह पहले 1 जून 2025 थी। वहीं महिला आरक्षण का अधिनियम 20 सितंबर 2023 में पारित हुआ था। इससे व्यवस्था की गई कि इस अधिनियम के पारित होने के बाद आगामी परिसीमन और जनगणना के आंकड़ों के आधार पर महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटें आरक्षित होंगी। इस बार होगा अंतिम फैसला। इशारों में पीएम मोदी ने दी पाकिस्तान को खुली चेतावनी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकियों का सफाया करने के लिए भारतीय सेना को खुली छूट दी है। पीएम मोदी ने दुनिया को बता दिया है कि पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों, उनके आकाओं को ऐसी सजा मिलेगी जिसके उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुएल गोआका लेवेस लोरेंको से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। पीएम मोदी ने कहा कि मैं राष्ट्रपति लोरेंसो और उसके शिष्टमंडल का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस बीच पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि हम आतंकवादियों और उनके मददगारों के खिलाफ कठोर और निर्णायक कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। बॉर्डर पार आतंकियों के खिलाफ हमारी लड़ाई में समर्थन देने के लिए हम अंगोला का धन्यवाद करते हैं। अगर भारत ने सिंधु नदी पर बांध बनाया तो हमला कर देंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने फिर दी गीदड़ धमकी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में भारत को एक बार खोखली धमकी दी है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर भारत ने सिंधु नदी पर कोई बांध बनाया तो पाकिस्तान उस पर हमला कर देगा। उन्होंने कहा कि आक्रामकता सिर्फ गोलियों से नहीं होती, पानी रोकना भी हमला है। ख्वाजा आसिफ का यह बयान है कि ऐसे समय पे सामने आया है जब पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया है और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध खराब हो गए। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुए IWT को अब तक दुनिया का सबसे सफल जल समझौता माना गया। इस संधि के तहत भारत को पूर्वी नदियों रावी, व्यास, सतलुज का नियंत्रण दिया गया जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब का अधिक अधिकार मिला। चरणजीत चन्नी ने सर्जिकल स्ट्राइक का मांगा सबूत तो भड़की बीजेपी। संबित पात्रा बोले पाकिस्तान वर्किंग कमेटी की तरह काम कर रही कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले जैसे गंभीर मुद्दे पर कांग्रेस का रवैया राष्ट्र विरोधी ताकतों का हौसला बढ़ाता है। संबित पात्रा ने कहा कांग्रेस और गांधी परिवार आतंकवाद को कभी गंभीरता से नहीं लेते। जब देश पर हमला होता है कांग्रेस सबूत मांगती है और प्रधानमंत्री के 56 इंच के सीने पर सवाल उठाए जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे बयानों से सेना का मनोबल गिरता है और पाकिस्तान को फायदा मिलता है। बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि बाहर से ये CWC है लेकिन अंदर से ये PWC पाकिस्तान वर्किंग कमेटी बन चुकी है। संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कथित तौर पर पुलवामा हमले के बाद की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि क्या सबूत है इसका कि भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। हालांकि इसके बाद चन्नी अपने बयान से मुकर गए थे।
अमूल के बाद पराग ने भी बढ़ाए दूध के दाम, 1 रुपए महंगा मिलेगा फुल क्रीम और टोन दूध, नई कीमतें आज से हुई लागू। अमूल और मदर डेयरी के बाद अब उत्तर प्रदेश की दुग्ध आपूर्ति संस्था लखनऊ दुग्ध संघ पराग ने भी दूध की कीमतें बढ़ा दी है। ये नई दरें आज से लागू हो गई हैं। कंपनी ने लागत में बढ़ोतरी को इसका कारण बताया है। अब फुल क्रीम दूध का 1 लीटर पैक 68 रुपए से बढ़ाकर 69 रुपए कर दिया गया, जबकि आधा लीटर का पैक 34 रुपए से बढ़कर 35 रुपए में मिल रहा है। इससे पहले अमूल, मदर डेयरी और वेरका ब्रांड ने भी देश भर में दूध दाम में 2 रुपए लीटर तक की बढ़ोतरी की थी। मदर डेयरी और वेरका ब्रांड ने 30 अप्रैल और अमूल ने 1 मई से कीमतें बढ़ाई थी। केंद्र सरकार ने दी सलाह, हरियाणा को 8 दिनों तक दिया जाए 4500 क्यूसेक पानी, मुख्य सचिवों के साथ बैठक में बनी सहमति। केंद्र सरकार ने हरियाणा की पानी की जरूरतों को देखते हुए बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में सलाह दी गई है कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड BBMB का फैसला लागू किया जाए। इसके तहत अगले 8 दिनों तक भाखड़ा डैम से हरियाणा को 4500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ा जाएगा। सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक बैठक में यह भी तय हुआ कि डैम भरने के दौरान पंजाब को भी जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पानी दिया जाएगा। इस बैठक में केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के प्रतिनिधि और BBMB के अफसर शामिल हुए। इस बैठक का मकसद था हरियाणा और राजस्थान के कुछ इलाकों की पानी की तत्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ने के फैसले को अमल में लाना। BBMB जल्द ही अपने बोर्ड की बैठक बुलाएगा, जिसमें पानी छोड़ने के तरीके और समय को लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी। भाखड़ा और पोंग डैम से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की पानी की जरूरत पूरी होती है। BBMB हर साल 21 मई से अगले साल 21 मई तक के लिए इन राज्यों का पानी का कोटा तय करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक, सेवानिवृत्त जज HS भल्ला करेंगे जांच, उच्च स्तरीय कमेटी का गठन। हिसार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा चूक को लेकर हरियाणा सरकार ने हाई लेवल जांच कमेटी बना दी है। इस कमेटी की अगुवाई रिटायर्ड जस्टिस HS भल्ला करेंगे। इसके अलावा प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजेंद्र कुमार और ADGP कानून व्यवस्था संजय कुमार को सदस्य बनाया गया है। यह जांच कमेटी 31 मार्च को हिसार के अग्रोहा में शाह की सुरक्षा चूक की जांच कर जिम्मेदारी तय करेगी। ऐसी सूरत में पुलिस के बड़े अफसरों पर गाज गिर सकती है। इससे पहले हरियाणा पुलिस एक DSP और एक इंस्पेक्टर को नोटिस देकर जवाब तलबी कर चुकी है। ये दोनों अधिकारी सिक्योरिटी प्लान के उलट दूसरी जगह पर घूम रहे थे। बता दें कि शाह हिसार में अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में महाराजा अग्रसेन की मूर्ति के अनावरण के लिए आए थे, जहां उनकी सुरक्षा में चूक का मामला उजागर हुआ था। भयानक खौफ में पाक, भारत के डर से छोटे बड़े सभी हथियारों की कर रहा टेस्टिंग। अब अब्दाली मिसाइल का किया परीक्षण। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बौखलाया पाकिस्तान अब मिसाइल परीक्षण के नाम पर अपनी खोखली सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली अब्दाली मिसाइल का प्रशिक्षण लॉन्च किया। एक्सरसाइज इंडस के तहत हुए इस परीक्षण को इस्लामाबाद ने अपनी बड़ी उपलब्धि बताया, जबकि हकीकत यह है कि अब्दाली की अधिकतम रेंज महज 450 किलोमीटर है, जो लाहौर से पेशेवर तक भी नहीं पहुंच सकेगी, बल्कि इस्लामाबाद में ही गिर जाएगी। दरअसल लाहौर से पेशेवर की दूरी 521 किलोमीटर है, वहीं इस्लामाबाद की दूरी 378 किलोमीटर रही है। ऐसे में ये मिसाइल लाहौर से इस्लामाबाद तक ही दूरी तय कर पाएगी। जब इस मिसाइल परीक्षण को लेकर पाकिस्तानी सेना और सरकार ने जमकर जश्न मनाया। लॉन्च को आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमान के कमांडर, रणनीतिक योजनाओं के अधिकारी और वैज्ञानिकों ने देखा। पाकिस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेना प्रमुखों ने वैज्ञानिकों को बधाई दी और कहा कि यह देश की रक्षा नीति को मजबूत करता है। लेकिन विशेषज्ञों की माने तो यह परीक्षण सिर्फ एक खोखला संदेश है, जो भारत या अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को प्रभावित नहीं कर सकता। फिर अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, डोनाल्ड ट्रंप से लगाई बचाने की गुहार। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। तनाव सिर्फ इसलिए भी कम नहीं हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से LOC पर लगातार फायरिंग की जा रही है। 90वें दिन पाकिस्तान की तरफ से कुपवाड़ा, उरी और अखनूर सहित LOC पर बिना वजह छोटे छोटे हथियारों से फायरिंग की गई। भारतीय सेना ने कहा कि पाकिस्तानी सेना को उचित जवाब दिया गया है। पाकिस्तान की इन्हीं गंदी करतूतों की वजह से भारत में आतंक समर्थक इस देश के खिलाफ गुस्सा है। वहीं पहलगाम की घटना के बाद पाकिस्तान बार बार अमेरिका के आगे गिड़गिड़ा रहा है। अब अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रिजवान सईद शेख ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बचाव करने की गुहार लगाई है। उन्होंने एक चैनल से बातचीत में कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों परमाणु सशस्त्र देशों के बीच गतिरोध को हल करने में भूमिका निभा सकते हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, जातिगत जनगणना को लेकर कही बड़ी बात। केंद्र सरकार द्वारा जनगणना के साथ कास्ट सेंसस कराए जाने के ऐलान को विपक्षी दल अपनी जीत बता रहे हैं। इस बीच राजद के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने इस पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की कि रिजर्वेशन पर लगे कैंप पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने लेटर को शेयर करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि जाति जनगणना कराने का फैसला हमारे देश की समानता की यात्रा में एक परिवर्तनकारी क्षण हो सकता है। इस जनगणना के लिए संघर्ष करने वाले लाखों लोग सिर्फ डेटा नहीं बल्कि सम्मान, सिर्फ गणना नहीं बल्कि सशक्तिकरण का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, कॉन्ट्रैक्ट्स में रिजर्वेशन, न्यायपालिका में आरक्षण, कास्ट सेंसस के आधार पर प्रोफेशनल रिजर्वेशन और मंडल आयोग की सिफारिशों की पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन की मांग की।
इस हफ्ते सोने चांदी में रहा भारी गिरावट। सोना 1677 गिरकर 93,954 पर आया। वहीं चांदी 3,559 कम होकर 94,125 किलो बिक रही। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार पिछले रविवार को सोना 95,631 रुपए पर था, जो 93,954 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 1,677 रुपए कम हुई है। वहीं चांदी की बात करें तो ये पिछले हफ्ते 97,684 रुपए पर थी, जो अब 94,125 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इस हफ्ते इसकी कीमत 3,559 रुपए कम हुई है। जाति जनगणना पर मचा घमासान। मायावती बोली, ओबीसी को आरक्षण से वंचित रखने का कांग्रेस का काला इतिहास। जाति जनगणना का फैसला होने के बाद श्रेय पाने के राजनीतिक घमासान के बीच अन्य दलों पर मायावती के हमले जारी है। बसपा सुप्रीमो ने कांग्रेस पर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी समाज को आरक्षण से वंचित रखने का आरोप लगा उसके इतिहास को काला अध्याय करार दिया। मायावती ने भाजपा को भी अवसरवादी बताया है। मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, सन 1931 व आजादी के बाद पहली बार जाति जनगणना कराने की केंद्र के निर्णय का श्रेय लेने में कांग्रेस यह भूल गई है कि दलित व ओबीसी समाज के करोड़ों लोगों को आरक्षण सहित उनके संविधानिक हक से वंचित रखने में उसका इतिहास काला अध्याय है। इस कारण उसे सत्ता भी गंवानी पड़ी है। सत्ता विहीन होने के बाद कांग्रेस नेतृत्व का खासकर दलित व ओबीसी समाज के प्रति नया उभरा प्रेम इन वर्गों के वोट के स्वार्थ की खातिर छलावा की अवसरवादी राजनीति है। वैसे भी आरक्षण को निष्क्रिय बनाकर अंततः इसको खत्म करने की उनकी नापाक मंशा को कौन भुला सकता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा, पहलगाम हमले में लोकल सपोर्ट था। जब सवाल ये कि आतंकी वहां से कैसे आए। महबूबा बोली, ये बयान कश्मीरियों के लिए खतरा बनेगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर जम्मू कश्मीर में लगातार बयानबाजी जारी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने इस आतंकी हमले में लोकल सपोर्ट होने की बात कही। उन्होंने कहा, मैं नहीं समझता कि ये चीजें हो सकती है जब तक उनका कोई साथ न दे, तो वहां से आए किस तरह आए। अब्दुल्ला के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कड़ी आपत्ति जताई है। महबूबा ने एक्स पर लिखा कि फारूक अब्दुल्ला जैसे वरिष्ठ कश्मीरी नेता का ऐसा बयान देश के बाकी हिस्सों में रह रहे कश्मीरी छात्रों, व्यापारियों और मजदूरों के लिए खतरा बन सकता है। उन्होंने कहा, इससे कुछ मीडिया चैनलों को कश्मीरियों और मुस्लिमों को बदनाम करने का मौका मिल जाएगा। दरअसल पहलगाम की बाल्टिस्तान घाटी में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था। इसमें 26 पर्यटकों की जान चली गई थी। हिमाचल की संजौली मस्जिद को गिराने के दिए आदेश, शिमला कमिश्नर ने इसे अवैध करार दिया। वक्फ बोर्ड जमीन के दस्तावेज नहीं दे पाया। हिमाचल प्रदेश में विवादित संजौली मस्जिद को शिमला नगर निगम आयुक्त ने पूरी तरह तोड़ने के आदेश दे दिए हैं। निगम आयुक्त भूपेंद्र अनिल ने मस्जिद के गैर कानूनी बताते हुए निचली 2 मंजिल भी हटाने को कह दिया। यह फैसला तब आया जब वक्फ बोर्ड निगम की अदालत में मस्जिद की जमीन पर मालिकाना हक के कागज ही पेश नहीं कर पाया। यही नहीं, मस्जिद का नक्शा और किसी भी तरह की एनओसी भी मस्जिद कमेटी के पास नहीं है, जबकि वक्फ बोर्ड लंबे समय तक जमीन पर मालिकाना हक के दावे करता रहा। अब मुस्लिम पक्ष का इस मामले में कहना है कि ऑर्डर को पूरी तरह पढ़ने और समझने के बाद ही आगे की रणनीति बनाई जाएगी। मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ का कहना है कि अभी आदेश की कॉपी उनके पास नहीं पहुंची है। पाकिस्तान और चीन की सीक्रेट डील ने बढ़ाई भारत की टेंशन। रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम का डेटा शेयर करेगा ड्रैगन। भारत की सुरक्षा रणनीति में S-400 मिसाइल सिस्टम एक निर्णायक हथियार के रूप में देखा जाता है। रूस से खरीदे गए इस हाई टेक डिफेंस प्लेटफॉर्म को भारत ने खासतौर से चीन और पाकिस्तान से संभावित हवाई हमलों को रोकने के लिए तैनात किया है। लेकिन हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने भारत की टेंशन बढ़ा दी है। रिपोर्ट के अनुसार चीन और पाकिस्तान के बीच एक सीक्रेट समझौते को लेकर बातचीत चल रही है, जिसके तहत चीन पाकिस्तान को S-400 की तकनीकी जानकारी दे सकता है। ये जानकारी युद्ध की स्थिति में भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है, जिससे भारत की रक्षा रणनीति को बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो यह भारत के लिए राजनीतिक और आर्थिक दोनों नजरिए से घातक साबित हो सकता है। हमें उम्मीद है कि ये बुलेटिन आपको बेहद पसंद आई होगी। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगले बुलेटिन तक के लिए खुद का ख्याल रखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं सहित जय हिंद, जय भारत।